दोस्तों आज की वीडियो में हम सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए दोस्तों कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। तो आज की वीडियो में हम इसी एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। एक बार श्री कृष्ण जी और धर्मराज युधिष्ठिर जी में वार्तालाप हो रही थी। तभी धर्मराज श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे वसुदेव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी का क्या महत्व है, मुझे कृपा करके विस्तार से बताएं। कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। जेठ माह के एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। ये एकादशी विशेष है क्योंकि जो आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है उसे मुक्ति प्रदान करने वाली ये एकादशी होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्वजों को ध्यान करते हुए एकादशी का पालन करना चाहिए। कृष्ण जी बोले कि एक कथा के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। पुराने समय में महिध्वज नामक एक राजा राज करता था। वो बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक राज करते थे। उस राजा के छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और अन्यायी था। महिध्वज के लोकप्रियता से वो बहुत चिढ़ता था और इसी द्वेष के कारण वो एक दिन ऐसा अपराध किया कि उस बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। एक रात वो अपने बड़े भाई यानी कि राजा महिध्वज के कक्ष में गया जहाँ राजा सो रहे थे। वहाँ उसके छोटे भाई ने राजा के सोई अवस्था में ही हत्या कर दी और रातों रात राजा के मृत शरीर को ले जाकर नगर के बाहर एक पीपल पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस कारण राजा का अकाल मृत्यु होने के कारण उन्हें प्रेत योनि प्राप्त हुई। राजा प्रेत योनि में ही उसी पीपल पेड़ पर रहने लगा और आने जाने वालों राहगीरों को परेशान करने लगा। एक दिन भगवान की कृपा से ऋषि धौम्य उसी पीपल पेड़ के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें आसपास प्रेत के होने का आभास हुआ। ऋषि अपने तपो बल की शक्तियों से उस प्रेत को देखा और ये भी देखा कि उसकी ये दुर्दशा किसने और कैसे की। उदार मन वाले ऋषि प्रेत बने राजा को पेड़ से उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। प्रेम से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को मुक्त कर दिया। अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और इसका पूरा पुण्य फल राजा को समर्पित कर दिए। इस पुण्य फल का दान पाते ही राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। राजा महिध्वज ऋषि को हृदय से धन्यवाद देते हुए एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चले गए। इस तरह कथा समाप्त करते हुए कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत पूरे मन, लगन, श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है वो कभी न समाप्त होने वाला पुण्य संचित करता है। हमारे शास्त्रों में मनुष्य के लिए कुछ पुण्य कर्म करने योग्य बताया गया है, जैसे कि कार्तिक महीने में पुष्कर में स्नान करना, महाशिवरात्रि का व्रत का पालन काशी में करना, गया में पितरों के लिए पिंडदान करना, माघ में प्रयाग में स्नान करना, स्वर्ण और भूमि दान करना। तो जो भी इस कार्य को नहीं कर पाता है तो वर्तमान समय में वे सारे पुण्य फलों को अपरा एकादशी व्रत करके प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए सारे मनुष्यों को अपने पितरों को ध्यान करते हुए जेठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अपरा एकादशी व्रत की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।